इंसिडेंट हुआ था। तो अभी दूसरी कहानी जो मेरे दोस्त ने भेजी है उसकी आपको कहानी सुनाता हूँ। वो असल में ट्रक ड्राइवर नहीं था, उसने थोड़े दिन ट्रक ड्राइवर का काम किया था, तो उसका एक किस्सा आपको सुनाता हूँ मैं। तो उसको काम की ना काफ़ी ज़रूरत थी। ये भी कहानी आज से तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी ही है। तो घर में उसके दिक्कत चल रही थी, गांव का था वो। तो काम की तलाश में वो शहर आया, तो उसको काम मिल नहीं रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका था, महीने 1.5 महीने से उसको काम नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया कि उसको एक आदमी मिला। वो खुद जो आदमी उसको मिला था वो भी काम की ही तलाश कर रहा था। तो उस आदमी ने उसको बोला कि भाई एक काम है तो, पर उन जो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी थोड़ी शर्तें बहुत अजीब सी हैं। तो मैंने कहा यार जैसी भी शर्तें होंगी हम मान लेंगे, क्योंकि हम दोनों को काम की ज़रूरत है। तो उस आदमी ने कहा चलो ठीक है, फिर हम दोनों चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या बोलते हैं वो। तो मैं और वो जो नया मेरा दोस्त बना था, हम दोनों वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में चले गए। वहाँ पे जब पहुँचे तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था उसने हम दोनों को अंदर बुलाया, और मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के उसने मुझे बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये जो नाइट शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, उनको वो बहुत सारे पैसे देते हैं। जो डे शिफ्ट की सैलरी है उससे ज़्यादा वो नाइट शिफ्ट में कमाते हैं 3-4 दिन में, ये मैंने सुना था। तो हम दोनों गए अंदर उस मालिक के पास। उसके मालिक ने हमें बोला कि जैसे आप कभी भी किसी कंपनी में काम लेने के लिए जाओगे, तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, आपके पास लाइसेंस है या नहीं, वो ऐसे सवाल पूछेगा। और जो उसका मालिक था वो हमसे सवाल पहला उसने पूछा कि तुम्हें अंधेरे से डर तो नहीं लगता। दूसरा सवाल था उसका कि तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास है, तुमने कभी भूत प्रेत कभी देखे हैं, कभी उनका एहसास किया है। ऐसे उसके सवाल थे। हम दोनों, जो मेरे साथ वाला था उसने तो नाम में गर्दन हिला दी कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। उसने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। पर मैं बहुत ही अजीब तरीके से उसको देख रहा था कि ये कैसे सवाल हमसे पूछ रहा है। तो मैंने हामी नहीं भरी काम करने के लिए। पर जो मेरा साथ वाला था, जो मेरा नया दोस्त बना था, उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी कि हाँ मुझे ये काम करना है। मैं तो उठ के खड़ा होके वहाँ से कमरे से बाहर निकल गया अपने घर की ओर फिर से, कि मुझे ये काम नहीं करना। जो मेरा साथ वाला दोस्त था वो करने लगा था काम। थोड़े दिनों के बाद जब मैं ऐसे काम की तलाश में इधर फिर से घूम रहा था, तो वही जो नया दोस्त मेरा बना था वो मुझे मिला फिर से। तो उसने बोला अरे तुझे काम मिला या नहीं मिला। मैंने कहा यार नहीं, मुझे अभी तक काम नहीं मिला। तो उसने बोला कि जा वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहाँ पे वैकेंसी निकली है डे शिफ्ट में, अगर तुझे काम करना है तो तू काम कर ले। तो मैंने उससे पूछा कि जो तुझे वो शर्तें बता रहे थे कंपनी वाले, उसका क्या हुआ, अभी तू काम पे जाता है नाइट शिफ्ट में? उसने बोला हाँ मैं काम पे जाता हूँ, और जो डे शिफ्ट की अगर 10,000 सैलरी है तो वो मुझे 25,000 देते हैं नाइट शिफ्ट की। मैंने कहा यार इतनी सैलरी क्यों देते हैं वो, कुछ गड़बड़ तो है। तो उसने कहा ये तुझे मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों? मैंने उससे पूछा कि कंपनी की शर्तें क्या थी, कुछ मुझे बताएगा तू? उसने बोला कि नहीं यार मैं ऐसे तुझे नहीं बता सकता, कंपनी की कुछ पॉलिसी है। तो उन्होंने मुझे मना किया है कि जो भी ये हमारी शर्तें हैं, रूल्स हैं, ये तुम कभी किसी को नहीं बताओगे, अगर तुमने बताया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो मैंने उसको कुछ नहीं ऐसा भी बताया। तो उसने बोला कि जा तू आज कंपनी में जा, और मैंने तेरी बात की हुई है, तू डे शिफ्ट में काम कर ले। मैंने कहा चल ठीक है। मैं फिर से वही ट्रांसपोर्ट कंपनी में वापस गया, और वहाँ जाके मैंने उससे, जो मालिक थे उन्होंने बोला कि आजा अंदर आजा। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला तू अगर नाइट शिफ्ट में काम करना चाहता है तो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकता है, उसमें हम सैलरी तुझे ज़्यादा देंगे। तो मुझे इतना टाइम 2 से ढाई महीने हो चुके थे मैं काम ढूंढ रहा था,
तो मुझे काम की ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा और पैसों की भी। तो मैंने भी अपनी गर्दन इस बार हाँ में हिला दी कि हाँ मैं नाइट शिफ्ट में ही काम कर लूँगा। तो उसने जो मालिक था उन्होंने बोला कि नाइट शिफ्ट में अगर काम करना है तुझे तो उसकी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो जो डे शिफ्ट में काम करते थे उनको फूड डिलीवरी करने के लिए भेजा जाता था, जैसे वेजिटेबल होगी ऐसे। और जो नाइट में काम करते थे उनको नॉन वेज डिलीवर करने के लिए भेजा जाता था, जैसे मांस मच्छी ऐसे मीट चिकन हो गया ना, वैसे इसको डिलीवरी करने के लिए भेजा जाता था ट्रकों में। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा ये डिलीवरी। तो उन्होंने कहा कुछ शर्तें हैं, वो पहले सुन ले तो फिर मुझे बताना अगर तुझे करना है या नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। पहली शर्त उन्होंने मुझे बताई कि अगर तू यहाँ से जैसे ही यहाँ से ट्रक लेके तू निकलेगा, तुझे कहीं भी रास्ते में ट्रक रोकना नहीं है रात को। जब तक तू डिलीवरी पॉइंट पे नहीं पहुँच जाता तुझे कहीं भी रास्ते में ट्रक नहीं रोकना। चाहे तुझे जितना मर्जी जोर के पेशाब आए, पानी पीना हो, कुछ भी तुझे करना हो, वो गाड़ी चलते चलते तुझे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरी शर्त उन्होंने बताई, अगर तुझे रास्ते में कोई भी औरत हाथ मार के अगर लिफ्ट मांगे तो तुझे उसको लिफ्ट नहीं देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर लिफ्ट वो मांगती है तो वहाँ से गाड़ी बहुत तेज़ी से भगाएगा और अपने जो साइड वाला मिरर है, मिरर से उसको पीछे नहीं देखेगा। अगर तू पीछे उसको देखता है, अगर वो नहीं दिख रही तो ये मान लेना कि वो तेरे पीछे बैठी है और तब तू पीछे बिल्कुल नहीं देखेगा। मैंने फिर से गर्दन हाँ में हिला दी। मैंने कहा ठीक है सर। तो जो उसकी अगली शर्त थी, उसकी जो आगे वाली शर्त थी, उसने कहा अगर तेरी चलती गाड़ी में अगर गाड़ी की हेडलाइट ब्लैंक करने लगे, जैसे झिमझिमाती है ना लाइट्स, अगर वैसे करने लगे तो तुझे ट्रक नहीं रोकना, तुझे ट्रक और स्पीड से भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये भी मंजूर है शर्त। आगे जो शर्त थी उसकी, उसने बोला अगर तुझे चलती गाड़ी में ऐसा महसूस हो कि तेरे साथ साथ कोई भाग रहा है गाड़ी के साइड में, तो तुझे ट्रक और स्पीड में अपनी भगाना है। ट्रक को रोकना नहीं है, देखना नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक है। आगे उसकी शर्त थी कि अगर तुझे चलती गाड़ी में तुझे ऐसा लगे कि पीछे जैसे ऊपर छत पे गाड़ी पे कुछ गिरा है या गाड़ी पे कुछ ऊपर चल रहा है, तो तुझे गाड़ी रोक के कभी नहीं देखना है कि गाड़ी पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने कहा, मैं फिर थोड़ा अचंभे में पड़ गया कि ये कैसी शर्तें हैं। ये शर्तें कुछ ज़्यादा ही कुछ टेढ़ी थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी। अभी मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा था, पर मैं फिर भी हाँ में सर हिला रहा था। फिर उसने अपनी अगली शर्त बताई कि अगर तुझे वहाँ पे कोई रोड के किनारे कोई सफ़ेद कपड़ों में आदमी कोई खड़ा तुझे दिखे तो तुझे गाड़ी रोक लेनी है और तुझे गाड़ी रोक के उसको अंदर बिठा लेना है। जैसे भी वो अंदर बैठ जाएगा तो तुझे फिर से गाड़ी चलानी है। और तुझे एक बात का खास ध्यान रखना है, उससे तूने कोई भी सवाल वगैरह नहीं करना है कि कहाँ जाओगे, कहाँ उतरना है। बस तुझे चुपचाप गाड़ी चलाते रहना है और वो जहाँ पे खुद वो बोलेगा कि मुझे कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना है, और जैसे ही वो बोलेगा तूने चुपचाप उसको उतार के और गाड़ी फिर से भगानी है। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। अभी मैंने सिर हिलाना भी बंद कर दिया था और कुछ बोलना भी, क्योंकि अभी मेरी डर के मारे हालत पतली हो रही थी। फिर उसने बोला कि आज ये अगर तूने काम कर दिया तो आज के आज ही तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। मुझे पैसों का अभी कोई लालच नहीं था, अभी मुझे अपनी जान का लालच था। उसने बोला बाहर 2 आदमी खड़े हैं, उनसे जाके ट्रक की चाबी ले ले और वो तुझे बता देंगे कि आज रात को कहाँ पे जाना है। मैं डरता डरता कमरे से बाहर गया, पर अभी मेरा ट्रक चलाने का कोई भी मन नहीं था। अभी मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से कैसे भागूँ, इन लोगों से कैसे भागूँ। तो जैसे ही मैं बाहर गया वो दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। बाथरूम करने के बहाने में उनसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग हुआ और मैंने इतनी तेज़ मैं भागा वहाँ से, आप सोच नहीं सकते। उसने मुझे बताया ऐसे कि मैं बस भागता रहा। वो मेरे पीछे दोनों जो आदमी थे उनके
वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। भाग भूग के मैं कहीं एक खड्डा था उसमें छुप गया कहीं पे। पूरी रात मैं वहीं पे छुपा रहा। जब सुबह हुई तो वहाँ से मैं अपने गांव वापस आ गया। वो पता नहीं कैसी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो ऐसी शर्तें बता रही थी, जो बाद में मुझे पता चला जो मेरा दोस्त बना था उसकी भी उसी दिन मौत हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने मुझे वो नाइट शिफ्ट करने के लिए बोला था। तो भाई ये थी वो जो मेरा दोस्त था उसकी कहानी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करना, वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह मेरे साथ बने रहना आगे की कहानी के लिए। धन्यवाद।